क्या 7 फेरों का पवित्र बंधन अब भरोसे की जगह साजिश का दूसरा नाम बनता जा रहा है? क्या प्रेम प्रसंग में एक पत्नी अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई? क्या अवैध संबंधों ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन ली? उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई यह घटना हर किसी को झकझोर देने वाली है। मामला बिनौली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव का है, जहां 40 वर्षीय राजीव अपनी पत्नी नीशू, 3 बच्चे और बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे। राजीव मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। परिजनों का आरोप है कि राजीव की पत्नी का पड़ोसी विक्रांत के साथ पिछले करीब 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग संबंध था। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले राजीव को इस संबंध की जानकारी मिली। उन्होंने इसका विरोध किया और दोनों को मिलने से मना किया, लेकिन बात नहीं बनी। परिजनों के अनुसार इसके बाद राजीव को रास्ते से हटाने की कथित साजिश रची गई। 20 जून की रात राजीव काम से घर लौटे। उन्होंने खाना खाया और रात करीब 11 बजे अपने कमरे में सो गए। पत्नी बच्चों के साथ दूसरे कमरे में चली गई। आरोप है कि रात करीब 1 बजे पत्नी ने अपने कथित प्रेमी को घर बुलाया। बताया जा रहा है कि वह अपने साथ पेट्रोल लेकर आया। दोनों कमरे में पहुंचे और सो रहे राजीव पर पेट्रोल छिड़ककर पेट्रोल पड़ते ही राजीव की नींद खुल गई। वह जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागा। आरोप है कि तभी पत्नी ने माचिस जलाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरे राजीव चीखते हुए घर से बाहर निकले। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई गई। गंभीर रूप से झुलसे राजीव को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। करीब 1 सप्ताह तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद शुक्रवार देर रात राजीव ने दम तोड़ दिया। सबसे अहम बात यह रही कि इलाज के दौरान राजीव ने पुलिस को अपना बयान दिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर उन्हें जिंदा जलाया है। राजीव के पिता सतबीर सिंह का भी आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने विक्रांत को घर से भागते हुए देखा। उनका कहना है कि इससे पहले भी उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने 21 जून को दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है और 22 जून को पत्नी तथा उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब राजीव की मौत के बाद पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। बिनौली थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक के बयान के आधार पर पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी थी और अब मौत होने के बाद मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ा दी गई है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रेम प्रसंग के नाम पर हत्या जैसी वारदात लगातार बढ़ रही है? क्या छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अब पूरी तरह अंधेरे में चला गया है? क्या रिश्तों में विश्वास खत्म होता जा रहा है? क्या ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या ऐसे अपराधों में और भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंतिम सच्चाई अदालत में पेश साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास। जी, नाम मेरा सचिन है, जिसमें बड़े भाई का सबसे छोटा भाई हूँ और मेरा नाम सचिन है। तो इनका काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था, काफ़ी टाइम से, साल 2 3 साल से। तो कुछ ही टाइम से मतलब ये ज़्यादा निखर के आ गए, तो इस वजह से मतलब आमने सामने आने लग गए काफ़ी टाइम से सर। तो इन्होंने एक दिन मतलब ऐसा डिसाइड किया होगा कि चलो ऐसा कदम उठाते हैं, तो इन्होंने मारने की मतलब थोड़ी प्लानिंग की। तो सर इसमें इन्होंने दोनों ने मिलके एक साथ, इनके प्रेमी ने और प्रेमिका ने दोनों ने मिलके मतलब यहाँ पे आके अवैध तरीके से तो इनको जब मारने की पूरी कोशिश की है। तो सर इसके बाद मतलब नींद की गोली दे के उसमें फिर डीजल वगैरह या पेट्रोल छिड़क के आग लगाई नींद की गोली में। तो सर ये बेहोश था उस टाइम पे सर। तो उसकी बीवी खुद आराम से बैठी हुई थी, मतलब देख रही थी। और सर फिर उसके बाद
उसके बाद उस दिखा कि आग थोड़ी कम जल रही है, तो उन्होंने फिर दोबारा और जलाई कि आग कम जल रही है, तो पेट्रोल या डीजल फिर से और छिड़का ताकि मर जाए, ये लड़का मर जाए, यानी हमारा भाई और भी मर जाए, उसका पति। तो ये से दोनों मारने के खिलाफ में थे। तो उसके बाद लड़के ने बोला कि अगर ये बच भी गया तो इसे हम गोली से मरवाएंगे सर। अभी कहाँ है दोनों? ये दोनों पुलिस कस्टडी में है सर, पुलिस के पास है। पकड़ लिए हैं? जी सर। आपके भाई को कितने बच्चे हैं, कब शादी हुई? मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है और 2 छोटे लड़के हैं। प्रेम प्रसंग बिजवाड़े का ही है, हमारे गली मोहल्ले का ही है। और सर कब से चल रहा था? 3 से 4 साल से मतलब ये प्रसंग चल रहा था सर इनका। जी सर। और इनका काफी समय से बात चल रही थी, मतलब प्रेम